विद्वानों, भगवान श्री परशुराम की जय। भगवान श्री परशुराम की जन्मतिथि, जन्मदिन नहीं जन्मतिथि, अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया की जय। भगवान परशुराम के कुछ कार्य आप जानिए। भगवान परशुराम का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो गए। भगवान परशुराम जी का जन्म त्रेता युग में वामन भगवान के अवतार के बाद और भगवान श्री राम के पहले वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया को यमदग्निपुरम अर्थात अपभ्रंशतः जमनपुर, जनबनपुर, अंत में जौनपुर हो गया, उत्तर प्रदेश में है। आदि गंगा गोमती के दक्षिण तट पर जमैथा में हुआ था। अन्य स्थान महू, चंबल उद्गम, नर्मदा के तट देवगांव आदि मैंने 10 स्थान से अधिक ही भगवान परशुराम के जन्मभूमि के विषय में देखा, सुना और किताबों में लिख भी दिया। भगवान परशुराम विद्या, बल, शांति, शस्त्र तथा शास्त्र से युक्त थे। भगवान परशुराम 5 भाइयों के साथ अपने माता पिता रेणुका और यमदग्नि की सेवा में नर्मदा तट देवगांव में कर रहे थे। परशुराम जी पिताजी के लिए हवनी लकड़ी तथा अन्य लकड़ी जंगलों से बीनकर प्रतिदिन आश्रम रख देते और नर्मदा तट घोर जंगल में तपस्या करने चले जाते थे। एक बार सहस्त्रबाहु जो मंडला जनपद नर्मदा तट का राजा था, माहिष्मति का राजा के साथ साथ 7 द्वीपों का भी राजा था और परशुराम के पिता का साढ़ू भाई था। एक दिन आश्रम पर आया और कामधेनु की चमत्कार देखकर बलपूर्वक छीनकर नर्मदा तट माहिष्मति लेकर चला गया। परशुराम जी लकड़ी बीनकर आए और पिताजी को दुखी देख कारण ज्ञान कर माहिष्मति को अकेले गए और 72 मिनट में 23 अक्षौहिणी सेना के साथ साथ सहस्त्रबाहु तथा उसके 105 पुत्रों में से 100 पुत्रों का वध करके मात्र कामधेनु लेकर चले आए और पिता को प्रस्तुत कर दिया। चाहते हो तो 7 द्वीपों 9 खंडों का राजा बन बैठते, क्योंकि एक राजा को जब कोई मार देता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी अधिकार जीतने वाले राजा को हो जाता है। परंतु फिर भी तपस्या, फिर राज पर ध्यान न देकर परंतु फिर तपस्या, हवनी लकड़ी एकत्र करना, पिताजी की सेवा में लग जाना प्रारंभ हो गया। सहस्त्रबाहु के 5 पुत्र युद्ध से भाग गए थे। वह आकर माहिष्मति का राज्य करने लगे। इस पर परशुराम ने कोई ध्यान भी नहीं दिया। एक दिन 5 जाकर तपस्या में रत यमदग्नि का सर काट दिए और माहिष्मति चले आए। परशुराम को लकड़ी लाते देख माता रेणुका 21 बार छाती पीट कर रुदन किया। पिता के मृत्यु का कारण जान माहिष्मति गए और 5 का वध कर बलपूर्वक पृथ्वी का दान कश्यप जी को कर दिया। यानी 7 द्वीपों 9 खंडों का दान कश्यप जी को कर दिया। कश्यप जी क्षत्रिय राजाओं में बांट दिया। कुल 20 बार क्षत्रियों को संहार कर कश्यप को दान कर दिया करते थे। तब क्षत्रियों ने बताया कि महाराज आप हमको बांट देते हैं, हम लोग राज्य करने लगे थे, आपका आदेश का पालन करते हैं, लेकिन परशुराम जी हमको फिर कर देते हैं। कि कुछ ही बार जब दान किया तो सभी राजा कश्यप जी से परशुराम जी की बात बता दिए थे। कश्यप जी दान लेकर शिष्य परशुराम जी को सख्त निर्देश दिया कि अब हमारी पृथ्वी पर राज विश्राम नहीं करना है और मनव्यापी मनोजोम का आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। श्री परशुराम प्रणाम करके महेंद्रगिरि उड़ीसा पर क्षण भर में चले जा बसे। कुछ काल तब के बाद परशुराम जी समुद्र को ससम्मान संबोधन देकर फरसा फेंक कर उपरोक्त भूमि जो मैं पहले लिस्ट भेजा समुद्र से लिया और जितने ब्राह्मण थे तपस्या रत में जंगलों में उन्हें बुला कर बसाया।
इसके बाद जितनी प्रजाएं राजा के भय से भागकर जंगलों में छिपी थीं, उन्हें बुलाकर अपने क्षेत्र कोंकण क्षेत्र में बसाया। विश्व का भूगोल किसने बनाया जानिए। ब्रह्मा ने रचना किया। सनक सनातन कुमार और सप्त ऋषियों ने विश्व का भूगोल बनाया। अगस्त जी ने वही भूगोल प्रमाणित किया। वही भूगोल राजाओं को, विद्यार्थियों को गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था। श्री राम को वशिष्ठ जी ने और श्री कृष्ण को संदीपन जी ने वो भूगोल पढ़ाया था। इसीलिए वामन, परशुराम, राम, कृष्ण को संपूर्ण भूगोल और रास्तों का ज्ञान था। अर्थात गुरुकुल के ऋषियों ने शिष्यों को पूरा भूगोल पढ़ा दिया करते थे। यह है हमारे परशुराम जी का कर्तव्य और मैं आपको बता दिया। जय श्री राम, जय परशुराम, जय अक्षय तृतीया।